काजी साहब, हमारी बहू को अल्लाह का कोई नेक और खूबसूरत नाम दे दीजिए। इंशाअल्लाह। हमारा इस्लाम तुम्हारा खुशामदीद करता है। आज से बल्कि अभी से तुम्हारा नाम होगा साबिया, साबिया शेख। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साबिया मुबारक हो बबलू। साबिया, बबलू इकबाल शेख से निकाह कबूल है? जी कबूल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बबलू इकबाल शेख, आपको साबिया से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। सज धज के हुस्न वाली तूने बिजलियों गिराई, सीने में और जिगर में एक आग है लगाई। तेरे झुमका बजा, सर पे मेरे सहरा सजा, धड़कनों में शोर मचा, मचा रे शोर मचा। चूड़ा पहन के आई हाथों में इश्क वाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला। बजेगी शहनाइयाँ और नचेगा जम के दूल्हा। आज नजर आजा रख लूं तुझे सबसे बचा कर, मैं बचा कर। तू भी है एक नंबर, मैं भी हूँ एक नंबर, जोड़ी तेरी मेरी है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ना होश में जिया ये अब तो है आने वाला, बेहोश तेरी किल्लर ब्यूटी ने है कर डाला, बेहोश तेरी किल्लर ब्यूटी ने है कर डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला। म्यूजिक भी है, मूड भी है, मौका भी क्या खूब है। एवरीबॉडी शेक योर बॉडी, मिल गए महबूब है। तेरे मेरे ठुमकों से बन गया माहौल है, चारों तरफ बजने लगे खुशी वाले ढोल है। So everybody move your body, मिल गए महबूब है। हाथ लेके हाथ में जच रहे हम साथ में, जोड़ी अपनी राधा शाम जैसी अनमोल है। चूड़ा पहन के आई हाथों में इश्क वाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला। बजेगी शहनाइयाँ और
जा रहे हैं? हाँ, फजर की नमाज पढ़ने। चलो तुमको भी सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे नमाज पढ़कर? आप हमारी शरीके हयात हैं, तो इस नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मज़हब की इज़्ज़त करें। हाँ वो तो है, लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि इस घर में धर्म को लेकर हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो क्या अल्लाह की इबादत करना आपके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती है? और आप ही तो कहती थी ना कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। हाँ वो तो हम अब भी कहते हैं। तो वही समझ के पढ़ लो ना। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें सबसे पहले ना वज़ू करना सिखाऊंगा। अरे हाथों से जो करते हैं, क्या वज़ू करना। वज़ू? हाथ से। हाँ। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं। ये पैरों को ऐसे रख, इसको पीछे रख। अब बैठ। अम्मी, वो नमाज का क्या मतलब होता है? मेरी बच्ची, नमाज हमें जीने का सलीका सिखाती है। पाबंदी से नमाज पढ़ने से हमारी जिंदगी में वो नियम शामिल हो जाते हैं। नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखने की मनाही है, और उसके पीछे ये मकसद है कि हम असल जिंदगी में किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, ताका झाकी ना करें। सर झुकाकर, अदब से, नजरें झुकाकर, हाथ बांधकर हम नमाज पढ़ते हैं। इसके पीछे ये नियत है कि असल जिंदगी में हमारे हाथों से कोई भी गुनाह ना हो, हम कुछ भी गलत ना करें, अपने आप को रोक लें, हमारी नजरें, हमारा सर अदब से झुका रहे, हम हर किसी के सामने अदब से पेश आएं, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, और हमारे हाथों से कभी कोई गुनाह ना हो, हम अपने आप को गलत करने से रोक लें। जो हमें हासिल है उसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, उसके लिए दुआ मांगे। जो हमारे हक में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, उसकी हाजत नहीं करते। और बच्चे, सबसे जरूरी बात, चाहे घर में नमाज पढ़ो या मस्जिद में, नमाज पढ़ते समय हमारा रुख मगरिब यानी के काबे शरीफ की तरफ होना चाहिए। तभी हमारी नमाज कबूल की जाती है, हमारी दुआ कबूल की जाती है। किसी भी दूसरी दिशा की तरफ मुखातिब होकर अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। समझी बच्ची? जी। चल। एक किलो टमाटर दो। साक्षी बिटिया कैसी है? आजकल उनका कुछ हालचाल ही नहीं पता चल रहा। वो किस हाल में है, क्या कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो मर चुकी है। टमाटर दो मुझे जल्दी से। ये लो। अम्मी, हम ये कह रहे थे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो जिम ज्वाइन कर ले। वो क्या है ना कि
घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, हमारा समय भी कट जाएगा और हम फिट भी रहेंगे। अगली बार ये गिलास तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। खबरदार जो ऐसी वाहियात बातें की तो। हमारे यहाँ औरतों को घर के बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं है। और ये हिजाब हाथ में काहे पकड़ी हो? सलीके से सर पे बांधो। मम्मी, हम जरा बाजार होकर आते हैं। अल्लाह हाफिज। आ जाओ तुम भी। रुको, एक मिनट रुको। क्या हो गया? हमें ना सांस नहीं लिया जा रहा है। बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम ना बुर्का उतार रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो? कोई हाँ, देख लेगा। हमारा दिमाग खराब हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कहा तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बदल गए हैं बिल्कुल। बबलू 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 क्या रुकिए हुआ? ना। माँ का मंदिर है, चलिए ना दर्शन करके आते हैं। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो हमारे घर वाले मुझे गलत समझ बैठेंगे और मेरे खिलाफ बातें बनाने लगेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपके लिए अपना नाम बदल चुके हैं, नमाज पढ़ने लगे और यहाँ तक कि बुर्का तक पहनने लगे, और आप हमारे साथ मंदिर चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं। देखो साक्षी, बस थोड़े वक्त की बात है। अरे हमारी अम्मी थोड़ी पुराने रिवाज की है, थोड़ा उनके हिसाब से घर में एडजस्ट करो। बाद में जब अलग रहेंगे ना तो अपने हिसाब से रह लेना। ठीक है, हम अकेले ही मंदिर में दर्शन करके आते हैं, और तब तक इसे संभाल लीजिए। इसे तो संभाल सकते हैं या इसके लिए भी बहाना है? हाँ, जाओ। साबिया, बच्ची साबिया। जी मम्मी। साबिया, लो बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी आप हमें साबिया ना बुलाए करें, साक्षी बुलाए करें। क्यों? शहजादी मुमताज हो तुम? इस घर में रहना है तो साबिया बनकर ही रहना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे और बबलू के निकाह को कबूल नहीं करेंगे। अरे मम्मी मम्मी क्या है? अम्मी कहकर बुलाओ हमें। और सुन लो, इस घर में रहना है ना, तो हमारे तौर तरीके अच्छे से अपना लो, तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरी बच्ची, रहना तो इसी घर में है ना तुमको। लो नाश्ता कर लो और रसोई में आ जाओ। हमारे बच्चे को अभी तक खाना ही नहीं दिया है। मेहंदी लगी है क्या पैरों में? नाक क्यों ढकी हो? वो मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने कभी दाल सब्जी के अलावा अंडा तक नहीं खाया है, तो फिर ये मांस हम आदत डाल लो, क्योंकि इस घर में यही बनता है। तुम्हारे अब्बू को नल्ली निहारी पसंद है और तुम्हारे शौहर को चाप और सीना, और हमारे जावेद को तो बस बोटी मिल जाए। ये लो, हाथ हटाओ नाक से, ले जाओ। माशाअल्लाह, आजकल की बहू। रुको,
कुत्ता हूँ क्या मैं? ऐसे खाना रख के जा रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई क्या? बड़ों को खाना उनके हाथ में दिया जाता है। लाओ। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब नहीं, भाईजान। भाईजान बोलो। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। छोड़ दिया। खा लेता हूँ चिकन। आ गई खाना देकर? आ बैठ मेरी बच्ची। हमारा जावेद बड़ा बदनसीब है। 2 बार उसका निकाह किया और दोनों बार बेहया बदतमीज बीवियां उसे छोड़कर चली गई। बड़ा अकेलापन महसूस करता है बेचारा। मेरी बच्ची जैसे तू हम सबका ख्याल रखती है ना, वैसे ही जावेद का भी ख्याल रखा कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या लगा रखी है? अम्मी जान बोलो हमें साबिया। अब इधर उधर बगले क्या झांक रही हो? जाओ रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करो। क्या बात है? आज हमारी ईद का चांद कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस मुंह से बताऊं कि जावेद भाई साहब ने आज हमारे साथ क्या किया है। क्या मतलब? आज सुबह नाश्ता देने के लिए जब हम गए तो पहले तो जावेद भाई साहब हमें बहुत गंदी नज़रों से देख रहे थे। फिर जैसे ही हमने थाली उनके सामने की, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और... अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जावेद भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम इस घर की बहू हो। अरे हमारे घर वाले ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। हमें पता था कि हम आपसे कुछ भी कहेंगे ना, आप हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। कैसे कर ले विश्वास इन बेबुनियाद बातों पर? तुम इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम लगी दोनों भाइयों को लड़वाने। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यही सुनना बाकी रह गया था बस, इसीलिए हमें ब्याह करके लाए थे यहाँ। अरे डायन हो तुम, जो दोनों भाइयों को लड़वाने के लिए अपनी इज्जत आबरू सब रास्ते पे ले आई हो। मुझे आज ऐसा लगता है कि तुमसे निकाह करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सख्त अल्फाज तेरे पैरों के छाले हो गए, सख्त अल्फाज तेरे पैरों के छाले हो गए। जिंदगी के सफर में हम बेसहारे हो गए। धूप हो छाँव
सब था मंजूर हमें, एक रुसवाई में तेरी सपने सब चूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। भाई साहब आप फिर से? देख, अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा, हाँ? मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे देखा है, टोल नहीं होता मुझे। तेरे मक्खली जिस्म को देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जैसे तूने बबलू को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब, हाँ? साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। सुन, क्या हुआ? दादी मेरी बात सुन। दादी तू हट जाओ। दादी पागल हो गया क्या? दादी मेरी बात सुन। भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा। मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ? साक्षी, क्या हुआ? बबलू, बबलू। क्या हो गया? वो जावेद भाई ने हमारे साथ फिर से जबरदस्ती की। अरे झूठ बोली अम्मी ये? या अल्लाह, अरे इस बेहया की जुर्रत तो देखो, जबरदस्ती। खुदा के खौफ से डर साबिया, हमारा जावेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुदा के खौफ से डर सबीना, ये बच्ची जो कह रही है सब सच कह रही है। खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद ही रखी अम्मी। अरे कब्र में दफन होने की उम्र में इस काफिर का साथ देकर अपने खुद का और हमारा ईमान मत बिगाड़िए। बस अब्बू बस, ईमान इनका नहीं, ईमान आपका बिगड़ा है। अपने इस नालायक बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालकर। अब्बू ये मत भूलिए, एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। मेरे अब्बू से जुबान लड़ाती है, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। चुप हो जा। हर पल घुट कर मरने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से ना हमारा गला घोट दीजिए, मार दीजिए हमें। कम से कम रोज रोज की हाय हत्या से छुटकारा मिल जाएगा हमें। एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, एक बार को शैतान पे विश्वास कर लो, लेकिन तुम पर कभी नहीं। नवाबजादी हमको गाली देती है, तुझे आज के आज अभी के अभी तलाक देता हूं मैं। तलाक, तलाक, तलाक।